हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी। आज स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 जो हमारी दो टॉपिक्स पर बेस्ड है, जिसमें वन वन फंक्शन और आन टू फंक्शन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं पे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि वन वन और आन टू मुझे कैसे करना और क्या क्या उनकी कंडीशन रहती है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन है आर स्टार से लेके आर स्टार तक डिफाइंड कैसे है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, 1 भी है और ऑन टू भी है, और आर स्टार का मतलब इसमें सारे नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब वो सारे नंबर हैं लेकिन जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया क्या ये रिजल्ट सही रहेगा, ट्रू रहेगा, अगर मैं डोमेन आर स्टार को रिप्लेस कर दूं नेचुरल नंबर से और कोड में जो है उसको आर स्टार लिखो। ठीक है, अब इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले समझिएगा बेटा डोमेन क्या होता है, कोड मेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये जो फंक्शन है मेरा आर स्टार से लेके आर स्टार तक का, ये जो फर्स्ट आपको सेट दिखता है इसको डोमेन बोलेंगे, ये आपका कोड मेन है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालने से जो आंसर निकलेंगे उसे रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे सबसे पहले बताना क्या ये फंक्शन वन वन है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बताते हैं बेटा ये फंक्शन वन वन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अब वन वन के से प्रूफ करते हैं, वो देखिएगा ऐसे, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है आर स्टार, सच दैट, फिर आगे क्या लिखना है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, हम क्या करते हैं दो नंबर लेट करेंगे डोमेन में और मान के चलेंगे दोनों की जो इमेज है वो सेम है, बाद में बता देंगे ये दोनों नंबर भी सेम थे। ठीक है, तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। एफ एक्स का आंसर क्या है 1/x, तो x1 का क्या हो जाएगा बेटा 1/x1, और यहाँ पे आएगा 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 का आंसर क्या आ गया बेटा x2। ठीक है, अगर x1 का आंसर x2 के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है वन वन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज वन वन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू पे। सेकंड क्या है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं बच्चे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, एफ एक्स की वैल्यू 1/x है तो y क्या बन जाएगा बेटा 1/x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी 1/y। ठीक है, इसे संभाल कर रख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है बेटा कि y की वैल्यू डालने से x का आंसर आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, आर स्टार मतलब यहाँ पे प्लस वाले नंबर भी है माइनस वाले हैं लेकिन जीरो नहीं है। तो आप देखो बेटा y की जो मर्जी वैल्यू डाल दो, जैसे 2 डालोगे तो x के लिए 1/2 वो यहाँ पे होगी, क्योंकि ये भी क्या है रियल नंबर है। तो y की जो मर्जी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, आपको पीछे x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, इसलिए फंक्शन क्या है ऑन टू है। अगर ये आर स्टार नहीं होता, इसमें जीरो होता तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता, फिर x का आंसर आपको नहीं मिलना था, तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होना था। ठीक है, लेकिन ये आर स्टार है तो जीरो इसमें है ही नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है आपका ये ऑन टू भी है। ठीक है, ऑन टू का मतलब यहाँ के सारे नंबर पीछे लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा फॉर, स्टेटमेंट में लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोड मेन, कोड में से जो मर्जी नंबर ले लो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। आप जो मर्जी नंबर ले लो कोड मेन से, जहां पे वैल्यू डाल दो पीछे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे देयरफॉर सच दैट, एक लाइन और सच दैट, ये भी लिख लेना सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो देयरफॉर आपका f जो है वो ऑन टू भी है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका वन वन भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट मुझे बोला गया था बेटा अगर मैं इस आर स्टार को डोमेन को रिप्लेस कर दूंगा बाय n, तो अभी ये वन वन ऑन टू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर बेटा हम क्या करेंगे इस फंक्शन में आर स्टार को रिप्लेस कर देंगे n से, कोड में हम सेम रखेंगे, क्या तभी ये वन वन और ऑन टू है या फिर नहीं है। तो फिर से चेक करेंगे बेटा, यहाँ देखिए पहला वन वन
और अभी भी मेरा फंक्शन जो है ये वैसे ही डिफाइंड है, डिफाइंड बाय, वो सेम लिखना है हमें, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब 1 1 के लिए क्या करना होता है बेटा, सेम काम करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, वो n थी, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। डेफिनेशन लगाएंगे fx की, 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 और x2 दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर ऐसा आपके पास आंसर आ जाए कि x1 x2 दोनों बराबर है तो आपका फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाता है, देयरफॉर f इज 1 1। अब चेक करते हैं बेटा ऑन2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑन2 के लिए क्या करना होता है, लेट y इज इक्वल्स टू fx और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑन2 के लिए ये आ गया बेटा। अब ऑन2 में क्या करना था मुझे, यहाँ पे नंबर 2 ऑन2, तो ऑन2 में क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू fx, लेट y इज इक्वल्स टू fx। तो यहाँ पे आ गया बेटा y का आंसर, fx क्या था 1/x और x की वैल्यू आ गई 1/y, ठीक है। अब जो मेरा फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइंड है, मैं रफ में लिख देता हूं आपको। ये फंक्शन जो है मेरा ये n से लेके r स्टार तक डिफाइंड है, ठीक है, ऐसे डिफाइंड था। अब आपने y की वैल्यू यहाँ से उठानी है, यहाँ पे डालनी है और देखना x का आंसर आता है या फिर नहीं आता। और याद रखिएगा x के अब जो आंसर है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो अगर हम 2 तो यहाँ पे होगा, अगर मैं y के लिए 2 डाल दूं तो x का आंसर 1/2 आता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर 1/2 नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 इस तरह से होते हैं। तो 2 पे ये गलत हो गया, इस तरह से बड़े सारे नंबर पे गलत होता है। आपने एक एग्जाम्पल देनी है बेटा, तो 2 की प्री इमेज आपको नहीं मिल रही तो आप लिख दोगे ऑन2 नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू ये r स्टार, देयर डोमेन, सॉरी कोड मीन देयर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूं तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर हमारा जो f है इज नॉट ऑन2। तो कुल मिला के बेटा अगर हम क्या करेंगे, डोमेन को n से रिप्लेस कर दें, 1 1 तो है लेकिन ऑन2 नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके बड़े सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चेक द इंजेक्टिविटी 1 1 सब्जेक्टिविटी था ऑन2 और इसके 5 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या है, फंक्शन n to n है गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, ठीक है। नोट करते हैं फिर एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है, n to n fx इक्वल टू x स्क्वायर, पहले बताएंगे 1 1 है नहीं है तो सेम तरीका रहेगा बेटा, लेट x1 कॉमा x2 दो नंबर किस में लेने हैं, डोमेन में, सच दैट, और क्या मान के चलना है, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है। ये देखो fx डिफाइंड कैसे है, x का स्क्वायर लेना तो x1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा x2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसको भी उठा के यहाँ ले आएंगे, x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, और ये आ गया a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। x1 का आंसर यहाँ से माइनस x2 और x1 का आंसर यहाँ से आएगा प्लस का x2। तो कुल मिला के मेरे पास बेटा दो आंसर आ गए, एक x1 इक्वल्स टू x2, एक आ गया x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2। ये वाला पोर्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन क्या है बेटा, इसे लिखेंगे रिजेक्टेड। रीजन क्या है, डोमेन क्या है, एंड नेचुरल नंबर है ना, और x1 x2 यहीं से बिलोंग कर रहे हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से शुरू होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर, तो x2 नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे इसके, क्योंकि x1 x2 जो है वो n में बिलोंग करते हैं। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो पीछे कौन सा आंसर बच गया, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर f जो है हमारा 1 1 है, ठीक है।
अब चलते हैं बेटा इसके ऑन टू पे, ठीक है। तो ऑन टू हम यहीं पे प्रूव कर देते हैं। बी आ गया इसका ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते थे, लेट, सेम तरीका रहेगा बेटा, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा x का स्क्वायर, और यहां से अगर मैं x का आंसर लूं तो आएगा रूट ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे आ गया बेटा प्लस माइनस रूट वाई आ जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। बस अब मुझे चेक करना है कि बेटा y की वैल्यू डालने से पीछे x के आंसर आते हैं नहीं आते हैं। y जो है मेरे पास वो कहाँ से आया, नेचुरल नंबर से ना। तो नेचुरल नंबर इसलिए क्या होगा, नेगेटिव वाला जो है वो पोर्शन मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो x का आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ y आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू डालूंगा। y मेरा क्या है, नेचुरल नंबर कोई भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, है ना। तो फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोडमेन। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं तो x का आंसर क्या आएगा बेटा, रूट 2। वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में रूट 2 आएगा ही नहीं। y इज इक्वल टू बिलोंग्स टू n, यहाँ लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain such that fx is equals to y। तो हमारा जो f है is not onto। तो कुल मिला के ये फंक्शन 1 1 है लेकिन onto नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या था, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया, वो इंटीजर टू इंटीजर हो गया, ठीक है। नोट करते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों पार्ट 2 पे। तो सबसे पहले इसको हम 1 1 प्रूव करते हैं। ये आ गया बेटा इसका 1 1, ठीक है। सेम तरीका रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना बेटा, एक ही मेथड को फॉलो करेंगे। लेट दो एलिमेंट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। ये आ गया fx का आंसर। तो ये बन गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। सेम ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो बन गया ये x1 प्लस x2 और यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक करके 0 लिखेंगे और यहां से x1 का आंसर आएगा माइनस x2 और x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो मेरे पास दो आंसर आ गए, ठीक है। अब बस ये चेक करना है कि दोनों आंसर एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड हो गए। अब ये वाला आंसर x1 इज इक्वल टू माइनस x2, इसे मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि x1 x2 मैंने इंटीजर है और इंटीजर मेरा नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो मतलब मेरे पास दो आंसर आ गए। अगर दो आंसर आ जाए फिर ये 1 1 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1। एक हो गया। अब चलते हैं बेटा ऑनटू पे। तो ऑनटू देखिए बेटा कैसे प्रूव करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना था मेरा एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू आ गई रूट ऑफ y और साथ में प्लस माइनस, ठीक है। अब तो यहाँ पे प्लस माइनस ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, देखना पीछे आंसर आता है, यहाँ पे नहीं है। तब z टू z है, ठीक है। आप सिंपल वैल्यू ले लो बेटा, 2 ही ले लो। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, there does not exist x belongs to domain such that fx is equals to y। तो f जो है वो आपका onto नहीं है, is not onto। तो इस केस में बेटा आपका f जो है ना तो 1 1 है या ही onto है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों,
यहाँ पे डोमेन कोड में चेंज हो गया, बाकी सारे का सारा वैसा ही रहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये 1 1 है या फिर नहीं है। तरीका सेम रहेगा, बस डोमेन कोड में चेंज होने से थोड़ी कंडीशन में चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेट x1 x2 सेम बिलोंग्स टू, यहाँ पे डोमेन सच दैट, सेम ऐसे ही प्रूव करेंगे बेटा, सच दैट f of x1 is equals to f of x2। ये fx की डेफिनेशन लगाएंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x1 प्लस x2 ये भी 0 और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, तो x1 की वैल्यू माइनस x2 निकली और x1 इज इक्वल्स टू प्लस का x2। तो फिर से मेरे पास दो आंसर आ गए। ठीक है, अब मैं बस देखूंगा कि ये वाला पोर्शन रिजेक्ट हो सकता है, नहीं होता, लेकिन इस केस में नहीं होगा क्योंकि ये r है, रियल नंबर, इसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं, तो इसलिए मेरे पास x1 का आंसर x2 आया और दूसरा क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। मेरे पास दो आंसर आ गए, अगर दो आंसर आ जाए तो f इज नॉट 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए सिर्फ ये आंसर आना चाहिए कि ठीक है, आंटू को बेटा हम यहीं पे प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सेम ही तरीका आंटू के लिए, ये आ गया सेकंड पार्ट इसका आंटू। जैसे करते हैं बेटा वैसे ही करना, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, y की वैल्यू fx ले ली, तो y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ y। ठीक है, ये मेरे पास x आ गया। अब यहाँ पे डालनी है हमने वैल्यू y की। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, x जो है मेरा वो r में है, तो r में प्लस वाले नंबर भी है माइनस वाले नंबर भी है, याद रखिएगा मुझे वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका आंसर यहाँ पे नहीं मिले। अब यहाँ देखो बेटा, फॉर y इज इक्वल टू -2, अगर y के लिए -2 ले लूंगा, बिल्कुल r में होगा, बिलोंग्स टू r, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain such that fx is equals to y। अगर बेटा वैल्यू में -2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो x का आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ -2। -2 वाले जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है बेटा, वो रियल नंबर में तो आएंगे नहीं, तो x की वैल्यू पीछे नहीं आएगी और -2 पे वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये फंक्शन आपका आंटू नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट आंटू। ठीक है जी, तो ये 1 1 भी नहीं है और आंटू भी नहीं है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फंक्शन आपका n टू n है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड कैसे, fx इज इक्वल्स टू x3। अब सबसे पहले चलते हैं 1 1, तो सेम तरीका रहेगा बेटा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। fx की डेफिनेशन लगाएंगे तो x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब। अब याद रखिएगा बेटा, अगर इवन पावर हो ना आपकी, जैसे स्क्वायर ऑफ 4 है, तो फिर दो वैल्यूज आती है। ठीक है, ऑड पावर में आपकी एक ही वैल्यू आती है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x1 का आंसर सीधा क्या आएगा, x2। इस बात को बेटा याद रखिए, छोटा सा कंसेप्ट है, अगर ऑड पावर है तो सीधा x1 इज इक्वल टू x2, इवन है तो फिर दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, फिर वही आएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो x1 x2 के बराबर है, देयरफॉर f जो है हमारा वो 1 1 है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आंटू पे। अब आंटू देखिए बच्चों, लेट y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू fx की वैल्यू क्या है, x क्यूब, और x इज इक्वल्स टू y की पावर आएगी 1/3। इससे हम संभाल के रख लेते हैं, मतलब क्यूब रूट आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, मेरा जो फंक्शन डिफाइंड था वो n टू n था। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे मैं 8 लूंगा तो क्यूब रूट क्या आएगा 2, तो x का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 लूंगा, 6 का क्यूब रूट जो आएगा वो पॉइंट में होगा, तो x की वैल्यू जो है वो पॉइंट में सेट नहीं होगी, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए गलत हो जाएगा। 2 के लिए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 के लिए आ जाएगा आपका, 1 के लिए आएगा, उसके बाद में 8 के लिए आ जाएगा, फिर 27 के लिए आएगा, तो कोई भी नंबर ले सकते हो, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोड मेन, देयर वही लाइन डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। आगे यहां लिख लेंगे सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू। कुल मिला के ये फंक्शन आपका 1 1 है, लेकिन ऑनटू नहीं है। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, z टू z, डोमेन z है, कोडोमेन भी आपकी z है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, और मुझे 1 1 ऑनटू बताना है इसमें। तो सबसे पहला आ गया आपका 1 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 1 के लिए क्या करना है मुझे, सेम तरीका है बेटा, लेट दो नंबर ले लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, यहाँ पे आएगा f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो डेफिनेशन लगाएंगे बेटा, तो ये बनेगा x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब, तो यहाँ से आंसर आएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर ऐसा आंसर आ जाए, याद रखिएगा ऑड पावर है बेटा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, तो इसका मतलब देयरफॉर f इज 1 1। 1 1 बोलो या इंजेक्टिव बोलो, एक ही बात है, ठीक है, वो भी लिख देते हैं इंजेक्टिव। अब चलते हैं बेटा सब्जेक्टिव पे या फिर ऑन टू पे। तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही चलेगा बेटा, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो y एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, क्या आएगा एक्स क्यूब, और x इज इक्वल्स टू y की पावर 1/3 आ गया, वही आ गया बेटा क्यूब रूट, ठीक है। अब मुझे पता है बेटा ये z है, तो यहाँ पे प्लस वाले नंबर मिल जाएंगे, माइनस वाले मिल जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन वाले तो नहीं मिलेंगे। तो हम 2 के लिए सेम केस ले लेते हैं, जैसे ऊपर लिया था 2 का, यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं 2 के लिए, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोड मेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर आपका f जो है इज नॉट अनटू, अनटू बोलो या फिर सब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f R2 आर गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो ये क्या करता है, पॉइंट वाले पार्ट को हटा देता है, ऐसे याद रखिएगा। मुझे बताना ये ना तो 1 1 है ना ही R2 है, और यहाँ पे ये क्या है बेटा, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, ठीक है। मुझे बताना यही ना तो ये 1 1 है ना ही R2, ठीक है। इसे नोट करते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, फंक्शन है R2 आर डिफाइंड है, fx मुझे दे रखा है। सबसे पहले यहाँ देखिए 1 1, ये आ गया पार्ट ए, इसको बताना है क्या ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है, ठीक है। ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसमें क्या होता है, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो ये इसको हटा देता है, जैसे 1.2 है तो क्या करेगा, 0.2 हटा देगा, आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। तो वही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं f की वैल्यू 1.2 डालू x में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1.2, और ये 0.2 हटा देगा, आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर x की वैल्यू 1.3 डाल दूं, तो इसमें भी 1.3 होगा, तो फाइनल आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा मैंने दो अलग अलग नंबर डाले और दोनों के आंसर के आगे सेम आ गए। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 में क्या होता है, हर एक नंबर का अलग आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस
टू डिफरेंट, ठीक है, लिखेंगे सिंस टू डिफरेंट एलिमेंट्स या नंबर्स लिख लीजिएगा, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। हमने क्या किया, दो अलग अलग नंबर डाले, दोनों का आंसर जो थे वो सेम आ गए, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, कोडोमेन में होती है हमारी जो आंसर होते हैं। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, बराबर। अब चलते हैं बेटा ऑन टू पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, इस फंक्शन की अगर मैं रेंज आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो बेटा, पॉइंट वाले पार्ट को हटा देता है, तो मतलब इसके जो रेंज में आंसर आएंगे ना, वो डेसिमल वाले नंबर नहीं होंगे। तो इसके जो आंसर होंगे वो सिंपल इंटीजर होंगे, या तो प्लस वाले नंबर होंगे या फिर माइनस वाले। तो इसकी अगर मैं रेंज लिखूं बेटा, यहाँ देखिए, रेंज ऑफ एफ क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो रेंज क्या आएगी, सिर्फ इंटीजर आएगी, लेकिन इसकी कोडमेन क्या है बेटा, आर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज और कोडमेन बराबर नहीं है। अगर रेंज और कोडमेन बराबर ना हो तो ये ऑन-टू नहीं होता, ठीक है। अगर रेंज और कोडमेन बराबर हो जाए तो ये ऑन-टू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू कोडमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन-टू। तो इसलिए ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन-टू है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन मुझे दिया R2R, डिफाइंड कैसे है, fx इज इक्वल टू मॉड x। ये मॉडुलस फंक्शन है और इसकी खास बात क्या है बेटा, ये नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव में देता है, ना ये 1 1 है ना ही ऑन-टू। और ये मॉड x है, x इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉड x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव, ऐसे ही बता रखा है, ठीक है। तो इसे भी नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 1 देखिए, मुझे पता है बेटा ये नेगेटिव को भी आंसर पॉजिटिव देता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 डाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, -2, तो आंसर कितना हो जाएगा, +2। फिर बेटा अगर मैं x की वैल्यू +2 लेता हूँ तो मॉड में भी +2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2। आप देख सकते हो मैंने दोनों वैल्यूज अलग अलग डाली है, आंसर दोनों का सेम है, तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो वही लिखेंगे बेटा, सिंस टू डिफरेंट, हमने क्या किया, दो अलग अलग नंबर लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन, डोमेन भी लिख लीजिए साथ में, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। हमने दो अलग अलग नंबर लिए डोमेन में, उनकी इमेज सेम निकल गई कोडोमेन में, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। एक काम तो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा ऑन-टू पे। ये आ गया मेरा पार्ट भी ऑन-टू, ठीक है। अब मुझे पता है बेटा ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, रेंज होता है जो आंसर निकलेंगे यहाँ पे वैल्यू डालने से, तो जो रेंज आएगी वो सिर्फ सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर्स होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेंज ऑफ एफ क्या होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो रेंज क्या है इसकी, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे देखो कोड में क्या है, रियल नंबर, तो दोनों बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ टू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के बराबर नहीं है एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन-टू, ठीक है जी। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन-टू है। अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिग्नम फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड है R2R, कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स का आंसर 1 है, 0 और
यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, ये -1 है। अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी डालते हैं मतलब पॉजिटिव, तो आंसर में 1 आएगा, 0 पे 0, और नेगेटिव के लिए आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन, जिसके 3 ही आंसर होते हैं, 1 0 और -1। बताना ये फंक्शन भी क्या है, ना तो 1 1 है ना ही onto है। चलिए बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में नोट डाउन कर लिया, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 1 1 फंक्शन, ये आ गया 1 1, ठीक है। अब 1 1 में देखिए क्या करना होता है हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ देखो बेटा, x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव डालते हो तो आंसर हमेशा 1 आने वाला, मतलब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं, पॉजिटिव डाली है तो क्या आएगा 1, 2 डाल लूं अगर, तो भी आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो आंसर हमेशा 1 आना है। तो दोनों नंबर मैंने अलग अलग डाले, आंसर सेम आ गया, तो ये 1 1 नहीं है। बाकी वही लिखेंगे बेटा, सिंस टू डिफरेंट elements in domain have same image in codomain, ठीक है। तो दो अलग अलग नंबर लिए हमने डोमेन में, उनका आंसर सेम आ गया कोडोमेन में, तो देयरफॉर f is not 1 1, एक हो गया। दूसरा आ गया onto। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैंने पहले ही बताया था x की वैल्यू डालने से जो आंसर आते हैं वो आपकी रेंज होती है। कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो 1 आएगा, 0 पे 0, नेगेटिव पे हमेशा -1 आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो 1 0 -1 है, ये इसकी क्या है, रेंज है, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, रेंज ऑफ f, इस फंक्शन की जो रेंज है बेटा वो क्या है, -1 0 और 1, और कोड मीन क्या है r, दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो रेंज ऑफ f is not equals to codomain of f, तो therefore f is not onto। तो ये जो फंक्शन है ना तो 1 1 है ना ही ये onto है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेट ए दिया बेटा 1 2 3, सेट बी में है 4 5 6 7, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 1 4 2 5 3 6, ठीक है, ये पेयर्स हैं। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1, मुझे बताना कि एफ मेरा क्या है, 1 1 है। तो यहाँ देखो बेटा, सीधा 1 का इमेज 4 है, 2 का 5, 3 का 6, सभी डिफरेंट नंबर्स का डिफरेंट इमेज है, तो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, ठीक है। अब इसे नोट करते हैं, फिर आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ 1, इसका आंसर कितना है बेटा 4, एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है 5, और एफ ऑफ 3 का आंसर क्या है 6। तो अलग अलग नंबर्स के अलग अलग आंसर है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 लिखेंगे ऐसे, सिंस डिस्टिंक्ट लिखिए या डिफरेंट लिखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब डोमेन, हैव डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है, हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, तो एफ इज 1 1, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस whether the function is 1 1 onto और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। दो पार्ट दे रखे हैं, पहले में फंक्शन है बेटा r2r, डिफाइंड कैसे fx is equals to 3 minus 4x, ठीक है। दूसरे में फंक्शन r2r डिफाइंड कैसे है, fx is equals to 1 plus x करके, ठीक है। तो आइए बच्चा एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिए, अब इसको पहले 1 1 प्रूफ करते हैं। तो वही तरीका रहेगा बेटा जैसे पहले करते थे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या r, such that, आगे लिखेंगे such that f of x1 is equals to f of x2। अब ये fx है तो यहाँ पे fx का आंसर लिखेंगे, बस x के बदले में x1, ठीक है।
इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 टाइम x2। अगर आप देखो बेटा 3 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कटेगा, 4 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, x1 इज इक्वल्स टू x2। इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। बाकी पहले हम 3 कैंसिल कर देंगे, ये 3 और 3 कटेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा बेटा, -4x1 इज इक्वल्स टू -4x2। ये भी काट देंगे तो बचेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर x1 का आंसर x2 के बराबर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। अब चलते हैं बेटा ऑन पे। अब ऑन में देखिए बच्चों कैसे करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू fx, और fx का आंसर क्या था मेरे पास, 3 माइनस 4x। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इसे यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, एरो बना देते हैं। इस -4x को यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, और y को उठा के यहाँ ले आते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, 4x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है जी। और मेरी जो कोड में है वो क्या है, r। y की जो मर्जी वैल्यू डालो बेटा, आपको x का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डोमेन भी क्या है, r है, ठीक है। तो y की हर वैल्यू पे आपको x का आंसर मिल रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस फॉर एवरी, कोई भी y ले लो, y बिलोंग्स टू, कोड में क्या है r, there exist x belongs to domain such that fx is equals to y। तो आपका f जो है वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों क्या है, फंक्शन R2R डिफाइंड है, ठीक है, R2R है, और डिफाइंड कैसे, fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसे भी पहले 1 1 देखते हैं और फिर इसको ऑन2 देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया 1 1। अब 1 1 के लिए क्या करना होता है, जैसे भी प्रूव किया था बेटा, दो एलिमेंट लेट कर लेंगे, लेट x1 x2, टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, ठीक है। fx का आंसर है मेरे पास, तो बन जाएगा बेटा 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 यहां से कैंसिल होगा तो बनेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बेटा इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। अब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे करते हैं, अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब एक एक करके इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ तो फर्स्ट वाला पोर्शन 0 है और सेकंड वाला पोर्शन जो है वो 0 है। यहाँ से x1 का आंसर आएगा माइनस x2 और x1 इज इक्वल्स टू प्लस का x2, ठीक है। तो मेरे पास दो आंसर आ गए। अब ये वाला आंसर वैलिड होगा क्योंकि मेरा फंक्शन है वो R2R है, तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। x1 x2 किसके नंबर है बेटा, डोमेन के, और डोमेन क्या है मेरी R है, तो ये वाला आंसर भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो दो आंसर आ गए मेरे पास। तो इसलिए देयरफॉर f इज नॉट 1 1। एक काम तो हो गया। अब चलते हैं बेटा ऑन2 पे, ठीक है जी। ऑन2 पे देखिए बेटा कैसे करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू fx। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो y इज इक्वल्स टू fx की वैल्यू क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, y माइनस 1। तो x का आंसर बनेगा रूट ऑफ y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए रूट ऑफ y माइनस 1 बन गया,
y जो है मेरे वो क्या होते हैं बेटा, कोड में इनके नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू -2 ले लेता हूँ सपोज करिए, तो रूट में क्या आएगा -3। तो रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या हो जाता है बेटा, इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। अब ये इमेजिनरी हो जाएगा, इसका मतलब x जो है वो मेरा डोमेन से है, ये भी क्या है r है, तो r में इमेजिनरी नंबर नहीं होता। तो मतलब y की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूंगा -2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यू नहीं मिलने वाली, इसलिए मेरा फंक्शन जो है वो ऑन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था। अब यहाँ देखो बेटा, क्या लिखेंगे हम, फॉर y इज इक्वल्स टू -2, अगर y की वैल्यू -2 डालता हूं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, अगर y की वैल्यू -2 लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रूट ऑफ -3, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे बेटा डोमेन सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू, तो इसलिए मेरा f जो है वो ऑनटू फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो सेट है और मुझे क्या बताना है, फंक्शन f जो है a क्रॉस b से लेके b क्रॉस a तक डिफाइंड है, और डिफाइंड कैसे है, f ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले तो चलेंगे 1 1 पे, तरीका बेटा वैसा ही रहेगा, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, 1 1 और ऑन टू के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट ले लेंगे डोमेन में। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए क्रॉस बी है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, पेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो मुझे एलिमेंट लेने हैं वो पेड फॉर्म में लेने हैं, तो एक ले लेता हूँ A1 क्रॉस B1, और दूसरा क्या आएगा A2 क्रॉस B2 बिलोंग्स टू डोमेन A क्रॉस B सच दैट दोनों का इमेज आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे f ऑफ A1 B1 इज इक्वल्स टू f ऑफ A2 कॉमा B2। अब f ऑफ AB कैसे डिफाइंड है, उल्टा हो जाता है, B है तो ये बन जाएगा B1 कॉमा A1, और यहाँ बन जाएगा B2 कॉमा A2, ठीक है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा, देयरफॉर ये तभी बराबर हो सकते हैं जब B1 B2 के बराबर होगा एंड A1 किसके बराबर हो जाएगा, A2 के बराबर। ये तो बताना था 1 1 में क्या होता है, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो B1 B2 के बराबर है, A1 किसके बराबर है, A2 के बराबर है। तो देयरफॉर मेरा ये जो फंक्शन आएगा, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, एक स्टेप और कर लेना, विच इंप्लाइज, एक स्टेप और कर लो यहाँ पे कि ये A1 कॉमा B1 इज इक्वल्स टू A2 कॉमा B2, ठीक है। मुझे क्या बताना था, ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं इसको इसके बाद में ये स्टेप भी ऐड कर लेना। अगर ये B1 B2 के बराबर है, A1 A2 के बराबर है, तो उसका मतलब A1 B1 और A2 B2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो फंक्शन आपका बन जाएगा 1 1। अब चलते हैं बेटा ऑन टू पे, ठीक है। ऑन टू देखिएगा इसका, तो उसके लिए क्या करते थे हम, लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट, तो लेट, अब इसमें लेना एलिमेंट तो किस फॉर्म में होगा, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए एक एलिमेंट ले लेंगे बेटा हम किस में, कोड में बी क्रॉस ए, बी एनी एलिमेंट, ये कोई भी एक एलिमेंट है इसका, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी such that f of AB is equals to BA, ठीक है। therefore f is on to। अब यहां देखो बेटा, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया BA इसके अंदर, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे साफ डिफाइंड है कि BA का
आंसर जो है किसके बराबर है, एफ ऑफ ए बी के बराबर। अगर बी ए आपका इसमें है तो इसका मतलब इसके पीछे आपको ए बी मिल जाएगा, और ए बी की जो इमेज है वो क्या है, बी ए। तो वही लिखा मैंने एक एलिमेंट इसमें ले लिया। तो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मुझे दे रखा कि बी ए जो है किसकी इमेज, प्री इमेज है, सॉरी किसकी इमेज है, एफ ऑफ ए बी की। तो वही लिख दिया, एफ ऑफ ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो ये पीछे कनेक्टेड है, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, आन टू हो जाएगा। ये 1 1 भी है, आन टू भी है, देयरफॉर एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। फंक्शन आपका एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। डिफाइंड कैसे है बेटा, एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। अगर आउट डालोगे, इवन डालोगे तो n/2। शो दैट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, क्या ये बाइजेक्टिव 1 1 1 2 है या नहीं है, इसको मुझे जस्टिफाई करना है। आइए बच्चों देखते हैं ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 1 है या नहीं है। अब इसको समझिएगा बेटा, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, और नंबर डालोगे तो यहाँ वैल्यू डालनी है, इवन के लिए यहाँ पे डालनी है। तो अगर मैं बेटा n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो 1 तो ऑड है, फिर n की वैल्यू यहाँ लिखनी है, तो फिर बनेगा 1 + 1/2, जिसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 2, 2 जो है वो इवन नंबर है, फिर वैल्यू यहाँ डालनी है, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1। आपने देखा मैंने दो अलग अलग वैल्यूज डाली, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है ना। तो लिखेंगे सिंस टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन क्या है, एन, हैव सेम इमेज। उनकी इमेज क्या आ गई बेटा, सेम आई इन एन। ये एन कौन सा है, कोडमेन। देयरफॉर एफ जो है वो नॉट 1 1। एक चीज हो गया। अब इसका आंटू देखिए, समझिएगा बेटा, अगर मैं इसकी रेंज निकालूंगा, जैसे 1 पे आंसर 1 है, 2 पे 1, अगर मैं 3 डालूं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, 3 + 1 4 को 2 से किया तो 2। 4 डालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं 5 डालूंगा तो आंसर 3 आएगा, 6 डालूंगा तो भी 3। अगर आप देखो तो इसकी रेंज क्या आ रही है, 1 2 3 4, है ना। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों बराबर है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख के दिखाते हैं आपको। अब देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंज ऑफ एफ, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब जो रेंज है ऑफ एफ वो किसके बराबर है, कोडोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं था लेकिन ऑन टू है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए जो है वो आर रियल नंबर डोमेन है उसका, लेकिन 3 उसमें नहीं है। बी जो है इसकी कोडोमेन रियल नंबर है लेकिन 1 उसमें नहीं है। फंक्शन है ए टू बी, डिफाइंड कैसे, एफ एक्स एक्स माइनस 2 x माइनस 3। क्या एफ 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है आपने। ठीक है, नोट करते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं क्या ये 1 1 है या फिर नहीं है। तो लेट कर लेंगे, दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है r-3। ठीक है, such that f of x1 is equals to f of x2। ठीक है, एफ एक्स का आंसर मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, x1 - 2 और यहाँ पे x1 - 3। एफ ऑफ x2 क्या है मेरे पास, x2 - 2 और यहाँ बन गया x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x1 - 2, यहाँ पे बनेगा x2 - 3 और यहाँ पे बेटा आएगा x1 - 3 और फिर आएगा x2 - 2।
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x1 x2 माइनस 3 टाइम x1 माइनस 2 टाइम x2 प्लस 6। यहाँ पे क्या बनेगा x1 x2 माइनस 2 टाइम x1 3 टाइम x2 एंड प्लस 6। अब जो करते हैं उनको काट देते हैं। देखो यहाँ पे x1 x2 कटेगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा बेटा -3 x1 -2 x2 और ये आ गया -2 x1 -3 x2। अब x1 एक तरफ कर लेते हैं, x2 एक तरफ कर लेते हैं। तो ये वाला x2 मैं एरो बना देता हूँ यहाँ पे, इस x2 को उड़ा के यहाँ पे ले आता हूँ और इस x1 को यहाँ ले जाता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे बनेगा बेटा प्लस का 3x2 -2 x2 और यहाँ पे -2 x1 प्लस 3 x1। अब इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x2 और यहाँ पे क्या आएगा x1। अगर मेरा ऐसा आंसर आ जाए x1 इज इक्वल्स टू x2 तो मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 होता है। ठीक है, देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंटू के लिए, ये आ गया मेरा आंटू। तो आंटू के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पे आ गया बेटा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y, यहाँ पे आ गया x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, बाकी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या बनेगा yx माइनस 3y और यहाँ पे x माइनस 2। x वाली एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इस x को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो बनेगा yx माइनस x और ये बनेगा 3y वहां जाके प्लस का और माइनस 2। x कॉमन ले लिया तो बनेगा बेटा y माइनस 1 और ये बन गया 3y माइनस का 2। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा बेटा x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। फंक्शन मेरा रियल नंबर पे ही डिफाइंड है दोनों का। ठीक है, बस इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा ये y जो होता है यहाँ से होता है कोडोमेन से, अब इसमें 1 नहीं है तो अगर 1 होता तो 1 माइनस 1 0, तो x का आंसर नहीं आता। यहाँ 2 नहीं था लेकिन 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, बाकी जो मर्जी नंबर डालो आपको x का आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए फंक्शन क्या है आपका ऑन2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, कोड मीन क्या है मेरी r माइनस 1, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है r माइनस 3 सच दैट fx जो है किसके बराबर है y के बराबर, देयरफॉर f इज ऑन2। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन2 भी है। इन शॉर्ट ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। एमसीक्यू है, फंक्शन r2 r डिफाइंड है, fx इज इक्वल्स टू x की पावर 4 और फिर बताना है क्या ये 1 1 है ऑन2 है मेनी फंक्शन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले 1 1 देखते हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, दोनों का इमेज बराबर लेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। fx का आंसर दे रखा है तो बनेगा x1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x2 की पावर 4। यहाँ देखो बेटा अगर पावर 4 आपके सामने सॉल्व करना आ जाए तो उसे आप बिल्कुल पावर 2 की तरह बिहेव करिएगा। ठीक है, जैसे x1 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं ना x2 का स्क्वायर, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से बेटा इसको मैं लिखूंगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ये वैसे सॉल्व होता है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास x1 का आंसर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेटा दोनों 0 के बराबर आ गए।
तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x1 का आंसर आएगा बेटा माइनस ऑफ x2 और x1 का आंसर आ गया प्लस ऑफ x2। ठीक है, अब फंक्शन मेरा जो डिफाइंड है R2 आ रहा है बेटा, तो इसलिए दोनों आंसर एक्सेप्टेड होंगे। तो मेरा जो फंक्शन है नॉट 1 1, तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब चलते हैं ऑन2 पे। तो ऑन2 को मैं यहीं पे प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो ऑन2 के लिए देखिए बेटा कैसे लिखना होता है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आ गया हमारा ऑन2। अब यहां देखिए लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, x की पावर 4। अब ये पावर 4 यहाँ भेज देते हैं, तो x क्या बन जाएगा बेटा, y की पावर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आ गया x इज इक्वल्स टू y की पावर 1/4। अब यहाँ पे 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और उसकी होल पावर 1/2, मतलब रूट ऑफ y, फिर उसका क्या आएगा, एक और रूट आएगा, पावर 1/2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो वो रूट में आ रही है, तो फिर वो सॉल्व नहीं होगी, तो नेगेटिव के लिए इसका आंसर जो है वो नहीं आएगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन2 नहीं होगा। ठीक है, फॉर ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू -2, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain such that fx is equals to y, तो f is not onto। तो मेरा जो फंक्शन है ना तो 1 1 है, ना ही क्या है onto है। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑप्शन था इसमें दे रखा था बेटा, ऑप्शन डी था, f is neither 1 1 और onto, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी आएगा। हमने सॉल्व करके बता दिया। अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे, वो भी एमसीक्यू है। फंक्शन R2R है, डिफाइंड कैसे, एफ एक्स इज टू 3x। मुझे करेक्ट आंसर बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले 1 1 देखते हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन R है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। लगाएंगे डेफिनेशन बेटा एफ एक्स की, तो ये बनेगा 3 टाइम x1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम x2, 3 कट गया तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर। तो x1 अगर x2 के बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1, देयरफॉर f इज 1 1। अब चलते हैं ऑन2 पे। ठीक है, ऑन2 में क्या करते हैं हम, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू 3x है, तो y कितना बन जाएगा बेटा 3x, तो यहाँ से x का आंसर आएगा y/3। तो आप देख सकते हो बेटा y मेरा क्या है, कोडोमेन से लेना है, वो क्या है r, तो y की जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, x का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपका फंक्शन क्या आएगा, ऑन2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, मतलब कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। तो आपका f जो है वो ऑन2 भी है। तो कुल मिला के f1 1 भी है और f जो है बेटा ऑन2 भी है, और ये मेरा ऑप्शन ए जो था वो सही आंसर है। ठीक है, तो इसके साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।